कस्बे की अदृश्य किताब। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी खंडहर सी लाइब्रेरी थी जिसे लोग भूतिया पुस्तकालय कहते थे। कई दशकों से उस लाइब्रेरी में कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। राहुल एक जिज्ञासु लड़का जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था, उस पुस्तकालय के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। एक दिन उसने ठान लिया कि वह वहां जाएगा। अपने दोस्त आर्यन को साथ लेकर वह लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे को धक्का देते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी। अंदर अंधेरा था और पुरानी किताबों की गंध फैली हुई थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अलमारियां किताबों से भरी हुई थीं, लेकिन एक अलमारी अलग दिख रही थी। उस पर धूल की मोटी परत थी, फिर भी एक किताब चमचमा रही थी। राहुल ने किताब को उठाया। किताब के कवर पर लिखा था, जो पढ़ोगे वही सच होगा। दोनों दोस्त हैरान थे। मजाक में राहुल ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। एक रहस्यमयी दरवाजा खुला और उसमें से एक सोने की चाबी निकली। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, दीवार पर सचमुच एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलने पर अंदर एक छोटी सी सोने की चाबी रखी हुई थी। दोनों दोस्त चौंक गए। आर्यन ने डरते हुए कहा, ये कोई जादुई किताब है, हमें इसे यहीं छोड़कर जाना चाहिए। लेकिन राहुल की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने अगला वाक्य पढ़ा, दरवाजे के पीछे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसके रक्षक को हराना होगा। अचानक दरवाजा और बड़ा हो गया और उसके पीछे एक विशालकाय छाया दिखाई दी। दोनों दोस्तों ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे किताब के निर्देशों का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। क्या राहुल और आर्यन उस रक्षक को हरा पाएंगे? क्या उन्हें खजाना मिलेगा, या यह किताब उनके लिए किसी नई मुसीबत का कारण बनेगी? यह जानने के लिए इस रहस्य का अगला अध्याय पढ़ना होगा।